To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, हाउ टू सॉल्व। लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल देखी थी वो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखी थी कि चीज़ों को समझना था, लॉ की पॉइंट्स कैसे समझ में आ जाए। आज उसी प्रॉब्लम को, अगर प्रॉब्लम आपके पास अवेलेबल हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा, आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए, हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में दो चीज़ों को देखा था। नंबर वन, एक हमारे पास इनकम 100% यूटिलाइज होनी चाहिए थी, एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि रेशो 100% सेटिस्फाई होना चाहिए था। MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY। अब इन दोनों को हमने कैसे करना है, देखें। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि जितनी भी कमोडिटीज़ आपके पास गिवन हो, मार्जिनल यूटिलिटी का चार्ट गिवन होगा, आप यहाँ पर दो कॉलम का इजाफा कर लें। दो हो तो दो, तीन हो तो तीन कमोडिटीज़, और आप यहाँ बेसिकली ये रेशो निकाल लें, MUX ओवर PX, MUY ओवर PY। यानी यहाँ मैंगो और ऑरेंज है तो मैं यहाँ ले लूँगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो डिवाइड बाय प्राइस ऑफ मैंगो, और यहाँ ले लूँगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंज। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पर प्राइसेस वन ली हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है प्राइस वन हो। तो यहाँ पर तो हम प्राइस वन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपने मेथड यही फॉलो करना है। यहाँ पर प्राइस वन के हिसाब से सिंप्लिसिटी क्या है कि 20 ओवर 1 करेंगे तो आंसर यही सारे रिपीट हो जाएंगे। इसकी प्राइस भी 1 है तो यही सारे रिपीट हो जाएंगे 1 से डिवाइड होकर। नहीं तो अगर कोई और क्वेश्चन होगा जिसमें प्राइसेस डिफरेंट होंगी तो ये दोनों कॉलम इन दोनों से डिफरेंट आएंगे। अभी नहीं आ रहे क्योंकि प्राइस 1 है। अच्छा, अब जब आपने ये कॉलम निकाल ली MUM ओवर PM और MU ओवर PO, तो आप देखें कि ये कहाँ कहाँ इक्वल है, कहाँ कहाँ ये बराबर नज़र आ रहे हैं। तो आप देखें 20 और 18 तो इसमें है ही नहीं। देखें 16 और 16, ये एक पेयर जिसमें दोनों यूटिलिटीज़ बराबर नज़र आ रही हैं, दोनों रेशियोज़ बराबर नज़र आ रहे हैं। 14 और 14 बराबर नज़र आ रहा है। 12 और 12 बराबर नज़र आ रहा है। ओके, 10 और 10 बराबर नज़र आ रहा है। इसी तरह 8 8 भी है और 6 6 भी है। ये दो नज़र नहीं आ रहे और फिर ये दो नज़र नहीं आ रहे। ओके, तो उसका मतलब डिफरेंट ऐसे कम्बिनेशन हमें मिल गए जिसमें ये रेशो बराबर आ रहे हैं। ओके, लेकिन सिर्फ रेशो का बराबर आना इनफ तो नहीं है। रेशो के बराबर आने के साथ साथ इनकम की भी 100% यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। अगर ऐसा रेशो जिसमें रेशो इक्वल होने के साथ साथ इनकम की यूटिलाइजेशन भी 100% है, वो आपका ऑप्टिमम आंसर कहलाएगा। फॉर्म पहला आंसर लेता है। जैसे 16 और 16 अगर बराबर है, 16 और 16 बराबर होने का मतलब है यहाँ 16 यानी और यहाँ 16, यानी मैंगो के 1 2 3 यूनिट्स मैंगो के और ऑरेंज के 1, यानी कम्बिनेशन जो आपके पास बना 3 मैंगो और 1 ऑरेंज। ओके, ज़रा हम इसमें देखते हैं कि इसमें इनकम कितनी यूटिलाइज हो रही है। हमने बजट कंस्ट्रेंट में देखा था कि बजट कंस्ट्रेंट में इनकम का जो बजट का फॉर्मूला था वो था इनकम इज इक्वल टू PX X प्लस PY Y, दोनों के एक्सपेंसेस। अब ये प्राइस ऑफ मैंगो और ये मैंगो एज्यूम कर लें, ये प्राइस ऑफ ऑरेंज और ये ऑरेंज एज्यूम कर लें, और ये प्राइसेस गिवन है, दोनों कितनी है 1 1। तो आप एक्सपेंस को कैसे बराबर करेंगे, आपने मैंगो की जगह प्राइस ऑफ मैंगो की जगह रखा 1, प्राइस ऑफ ऑरेंज की जगह रखा 1, x कितना है यानी मैंगो कितना है 3, और प्लस y कितना है यानी ऑरेंज कितना है 1। तो 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 3 3 इंटू 1 3 प्लस ये आंसर बनेगा 4। ये इनकम 4 आ रहा है जबकि आपके पास इनकम कितनी है 8। इसका मतलब है 16 और 16 ये रेशो तो बराबर है, लेकिन इसमें इनकम 100% यूटिलाइज नहीं हो रही, तो ये कम्बिनेशन आपका ऑप्टिमम आंसर नहीं। इस तरीके से यहाँ पर आ जाए 14 और 14, 14 का मतलब है 4 और 2, 4 1 2 3 4 और 2, 4 और 2। ओके, 4 और 2 चेक कर लेते हैं। अगर हम 4 की बात करें, क्योंकि जस्ट
4 का रुपी 1 का है तो इसका मतलब ये 4 एक्सपेंस हो रहा होगा और 2 का मतलब 2 एक्सपेंस हो रहा होगा, तो यानी 6 आ गया है यहाँ पे। तो 6 का मतलब है आपकी इनकम 100% यूटिलाइज नहीं हो रही, यानी 14 वाले भी रेशो तो बराबर है लेकिन इनकम 100% यूटिलाइज नहीं है, तो ये भी सही नहीं लगे। 12 और 12 में देखें 1 2 3 4 5 1 2 3, इसका मतलब मैंगो के 5 और ऑरेंज के 3 यूनिट्स। अब मैंगो के 5 का मतलब 5 रुपीज़ स्पेंड किए जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ प्राइस 1 है तो इसलिए हम आसानी से ले रहे हैं, नहीं तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं बजट कंस्ट्रेंट के। 5 और 3 आपके पास 3 रुपीज़ 8, इसका मतलब है 5 और 3 ही वो कम्बिनेशन है जिसमें ये रेशो भी बराबर आ रहे हैं और साथ साथ इनकम भी 100% यूटिलाइज हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका अल्टीमेट आंसर क्या है तो आप कहेंगे 5 and 3, 5 यूनिट्स ऑफ मैंगो एंड 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज। 5 यूनिट्स ऑफ मैंगो और 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, ऑप्टिमम होगी यानी मैक्सिमम होगी। और उसी ऑप्टिमम आंसर में दो चीज़ें सेटिस्फाई होती हुई नज़र आ रही हैं, नंबर 1 ये रेशो और नंबर 2 इनकम की यूटिलाइजेशन। तो आई होप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का सोल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। इस तरह के कोई से भी सवाल हो, स्टेप आपने यही फॉलो करना है कि पहले आपने 2 कॉलम या जितनी भी कमोडिटीज़ हैं वो कॉलम बना लें, उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को डिवाइड करें उनकी प्राइस से। यहाँ 1 था, सिंप्लिसिटी थी, लेकिन वहाँ जो भी प्राइस गिवन होगी उससे डिवाइड करें। फिर आप देखें किन किन पॉइंट्स पे ये बराबर आ रहे हैं, वो सारे कम्बिनेशन बना लें। जिस कम्बिनेशन में रेशो बराबर होने के साथ साथ इनकम भी 100% यूटिलाइज हो जाएगी, इसका मतलब है वही आपके पास क्या होगा, ऑप्टिमम कम्बिनेशन होगा। तो आई होप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपको उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।